जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कंसब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। अच्छा लगता है कि आप पाकिस्तान की अच्छी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। कोशिश करेंगे कि एक अच्छे एनालिसिस पर आए, एक कंस्ट्रक्टिव बात करें और किसी तरह चीजों को आगे लेकर जाएं। इंशाल्लाह कर्नल साहब, इंशाल्लाह। कर्नल साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफ़गानिस्तान में टीटीपी की हाइडआउट्स पे हमला किया और उस हमले के बाद इंडिया ने कहा है कि हमें बड़ा अफ़सोस है कि पाकिस्तान ने वहाँ पे दहशतगर्दों पे जो इंडिया की स्टेटमेंट आई एमईए की, कि जी आप वहाँ पे आपकी एमईए ने कहा जी हमें बड़ा अफ़सोस है वहाँ पे हमला हुआ और उन्होंने कहा जी सिविलियंस मारे गए, जो पॉइंट, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कर्नल साहब कि कल रात को, कल एज़ वी वर टॉकिंग, रशिया के फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर अबाउट 23,000 दहशतगर्द हैं। ये कल की बात है, ठीक है? जिस पे उन्होंने ये कहा कि ये जो 23,000 जो दहशतगर्द हैं, उस पे उन्होंने बड़ी क्लियर अप्रोच ली कि इनमें से आधे से ज़्यादा जो दहशतगर्द हैं, दे आर फॉरेनर्स हैं, जो इस्लामिक स्टेट, ईस्ट तुर्कमानिस्तान, इस्लामिक मूवमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कल साहब इंडिया की अप्रोच डिफरेंट क्यों है खित्ते के बाकी ममालिक से? रशिया कह रहा है कि वहां पे दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान ने, अच्छा ये उन्होंने स्टेटमेंट कब जारी की? जब पाकिस्तान ने उन पे मतलब हमला हो गया, उसके बाद रशिया ने स्टेटमेंट जारी की। तो इट मींस दे आर सपोर्टिंग डिप्लोमेटिकली, हमारे मौकफ को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, वहां पे बच्चों पे हमले हो रहे हैं, खवातीन पे हमले हो रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि आप दहशतगर्दी से मुतासर हैं, लेकिन जब दहशतगर्दों पे हमला किया जाता है तो आप उनके साथ में हम खड़े हो जाते हैं। दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन इसीलिए मैं इसका जवाब दूं उससे पहले मुझे कमर चीमा का एक जवाब चाहिए होगा कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है। किसी पर, किसी भी जगह पर अगर कोई दहशतगर्द है दुनिया में, क्या उसके ऊपर स्ट्राइक करना लेजिटिमेट है या नहीं है? देखें, बिल्कुल, अगर तो वो बिल्कुल। मुल्क, सुने, सुने, बस सुने, बस मैं सुने ना, आप मैं आपकी तारीफ करता हूं। मेरी बात तो सुन लेना। मैंने तो जवाब ही नहीं दिया अभी तक। अच्छा। आपने कहा कि किसी भी मुल्क के ऊपर अगर वहां पे दहशतगर्द हो, स्ट्राइक करना लेजिटिमेट है कि नहीं है। दो चीजें हैं। एक तो उस मुल्क के बारे में मोर देन वन कंट्रीज को ये कहना चाहिए कि वहां दहशतगर्द छुपे हुए हैं। दूसरा, उस मुल्क को जब एविडेंस शेयर की जाए या उस मुल्क के साथ कोई चीजें शेयर की जाएं, तो वो मुल्क अगर एक्शन ना ले तो फिर आप उस पर स्ट्राइक करें। आपका क्योंकि पॉइंट पाकिस्तान की तरफ है, तो जो मेरा आपका पॉइंट किसी की भी मौका, तरफ नहीं है। सुन ले मुझे अभी, ये इसी पे एक शॉर्ट कमेंट एंड फिर जो मर्जी आप बोलिएगा। क्योंकि आपका पॉइंट पाकिस्तान की तरफ है, तो हम तो ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि अदर देन इंडिया और कौन आपकी आवाज में आवाज बुलाता है, जबकि अफगानिस्तान के केस में तो सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है स्वाय भारत के। अब बोले। ये आपको गलत फहमी है। मैं आपको वैसे बता दूं, क्योंकि अफगानिस्तान और तालिबान के साथ अगर कोई खड़ा है, खड़ा था, खड़ा है या खड़ा रहेगा, तो वो सिर्फ पाकिस्तान था। ये मेरा क्लेम नहीं है, ये पाकिस्तान का क्लेम है। यू वर द पीपल, आप लोग थे जो तालिबान को हमेशा से सपोर्ट कर रहे थे। और इसकी ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट, मैं इसमें आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ बैठकर एक एनालिसिस कर रहा हूं, अच्छा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने हमेशा से कहा था तालिबान मेरे भाई हैं, तालिबान मेरा अपना दोस्त है, तालिबान को हम देख लेंगे। और इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कहा, मुशर्रफ ने प्रेसिडेंट के तौर पर कहा, शहबाज शरीफ ने अपने तरीके से कहा, और इसमें मैं कोई बुराई नहीं देख रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वही कंट्री है, अफगानिस्तान, ये वही तालिबान गवर्नमेंट है जो हमेशा से आपके द्वारा क्लेम करी गई थी कि आपकी अपनी है, आपके अपने लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह। और अगर एक स्टेप हम आगे जाएं, क्योंकि आपने बोला है कि मेरा मतलब पाकिस्तान था, नहीं, मैं पाकिस्तान को कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कभी नहीं करूंगा कि मेरी सारी चीजें एंटी पाकिस्तान। नहीं, आई डोंट हेट पाकिस्तान। आई मे नॉट लव, आई मे हैव माई ग्रजेस। मेरे को कई पॉइंट्स पर पाकिस्तान से डिसएग्रीमेंट हो सकता है,
कमरचीमा से डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट आई हेट पाकिस्तान, आई हेट कमरचीमा। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि अगर किसी भी कंट्री का, क्योंकि ये सारी बातें जब इंडिया के आप जो MEA का जो कोट कर रहे हैं वो भी इसी से एमिनेट होता है कि अगर किसी भी तरह की कोई स्ट्राइक टेररिज्म के ऊपर करी जाती है और अगर पड़ोसी देश को लगता है कि यार मेरे को कहीं ना कहीं उसे क्रिटिसाइज करना है, वो क्रिटिसाइज कर देती है। अब आती है बात इंडिया का स्टैंड। ये बात हमने जो अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की रिलीज से आई कि इतने बच्चे और इतनी औरतों जो लेडीज हैं उनकी मौत हुई है, उसके ऊपर रिएक्शन ये जरूर है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कमरचीमा भी यही बोलेगा कि जनाब कोई भी बच्चा क्यों मरना चाहिए, बात सही है। मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि कोई औरत क्यों मरनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि मैंने कहा है कि टेररिज्म कहीं पर भी हो उसके ऊपर स्ट्राइक करने का राइट होना चाहिए। आप एक कंट्री ढूंढे, 2 कंट्री ढूंढे, 3 कंट्री ढूंढे, वो आप ढूंढते रह जाएंगे। आपको लगता है कि सब कोई आपके साथ खड़ा है, ये एक्चुअली आप ही को पता है FATF में आपके साथ कौन खड़ा था, आपका नाम टेररिज्म में उसामा बिन लादेन की वजह से क्यों आया था। अगेन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं ये क्रिटिक के तौर पर नहीं बात कर रहा, मैं कंस्ट्रक्टिव बात कर रहा हूं कि जो रेपुटेशन निकलकर बॉटम लाइन आई, जहां पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, वॉज बिकॉज ऑफ टेररिज्म। इट वॉज नॉट बिकॉज कि आपकी डेवलपमेंट स्लो है, कि आपके यहाँ वो तालिबानी काइंड ऑफ लॉज लगे हुए हैं, ये सब नहीं था। आपका नाम ही सिर्फ एक जगह पर खराब हुआ एंड दैट वॉज टेररिज्म। परपरेटर, ओरिजिनेटर, पता नहीं कौन कौन से वर्ड। और आप एक बात बता दीजिए, ये तो ट्रंप तक ने कहा था, ट्रंप आज कुछ भी कह ले, बट जब ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म में आए थे तो ही वॉज वेरी स्पेसिफिक टू यूज सच लैंग्वेज कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट सपोर्टिंग स्टेट, आई विल नॉट गिव मनी टू देम। नहीं 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 कल साहब देखिए, बात सुने। एक होता है कि अमेरिकन अफवाज उस वक्त 2017 में अफगानिस्तान में वो ऑब्जेक्टिव्स डिलीवर नहीं कर सके जो उनको पिछले 15 साल में दिए गए थे। तो सिंपल सी बात है, फिर आपने किसी को स्केपगोट बनाना होता है। सिंपल सी बात है ना। देखिए, 2 चीजें हैं। एक है जी कि अफगान नेशनल आर्मी नहीं लड़ सकी, वहां पे पुलिस नहीं लड़ सकी। एक है जी पाकिस्तान। अच्छा, मैं बताता हूं, 2002 से लेके 2021 तक अमेरिकन फोर्सेस वहां 21 साल रही। उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर के लिए क्या किया? 2600 किलोमीटर। मैं एक सवाल करता हूं ना, 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है ना, कोई मैन करता है ना, वहां कोई रखवाली है ना, कोई आता है ना जाता है। तो वो कोई सिर्फ हमारा मसला तो नहीं है ना उसको उसकी करना है। अगर वहां पे आपने 2 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन डॉलर लगा दिया है, तो आप वहां पे कोई 15 अरब डॉलर लगा के कोई बाब वायर कोई वहां पे कोई चीज बना देते कि ना दहशतगर्द वहां से आते। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वायर है, लोगों को वहां पे बॉर्डर पे लगाते, दहशतगर्दों की मूवमेंट रोकते। सारा हमें कहना कि तुम बॉर्डर 2600 किलोमीटर का देखो, जिसमें जंगल भी हैं, जिसमें पहाड़ भी हैं, जिसमें पता नहीं क्या क्या किस किस्म किस्म के माउंटेन्स हैं, और वहां पे जाना कितना मुश्किल काम है। सो हम तो ये बात है जो ट्रम्प वाली बात है। जो आपने कहा कि हम वो FATF में, कल साहब FATF में भी हम जो थे, वो दैट वाज अ पॉलिटिकल गिमिक थी, हमें पता है इसका। वो हमसे जब प्रेशर दिलवा के और चीजें करो, ये करो वो करो, हमें उस वक्त की सारी बात है, वी डू अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज थी वो। लेकिन FATF में तो UAE भी है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। FATF में तो और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो दुनिया के, लेकिन क्योंकि हमारे हमारे केस में पॉलिटिकल नेचर ज्यादा है, इंडिया फिर उसको हाईलाइट करेगा। तो वो वी डू अंडरस्टैंड। अब UAE और इंडिया की अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन UAE हैज बीन इन दी FATF, ईरान इज इन दी FATF, लेकिन हमारे ऊपर वो आएगा जी कि ये देखें जी ये क्या कर रहे हैं। मैं तो कल साहब एक बात सिंपल सी कह रहा हूं, रशिया कहता है वहां पे 23,000 दहशतगर्द हैं, आप कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। मैं तो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा था। बाकी देखें, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपका सोच है, आप इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं, आपने अकेले। और थोड़ी एक और बात भी कल साहब, जो हमने स्ट्राइक की है 2 दिन पहले अफगानिस्तान में, कोई दुनिया का एक मुल्क हो जिसने हमें कहा हो कि पाकिस्तान को ऐसे नहीं करना चाहिए? देयर इज वन कंट्री, किसी ने नहीं कहा। सुनिए जरा, ये एक पॉइंट है ना, देखिए एट द एंड ऑफ द डे डिप्लोमेटिक मैसेजिंग और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन और इन स्टेटमेंट्स की कौन सा वैल्यू तो होती है कि भाई ये अफगानिस्तान मुल्क है, इसके ऊपर एक दूसरे मुल्क ने हमले किए हैं, वहां 50 बंदा मारा गया, 100 मारा गया, 200 मारा गया। नेबरिंग कंट्रीज को कहना चाहिए ना, कंडेम करना चाहिए ना, बट दे डिडंट कंडेम इट। नेबरिंग कंट्री कौन सी है? नेबरिंग कंट्री कौन सी है?
मैं भाई आपको ईरान बताता है, हूँ, मैं आपको बताता सेंट्रल हूँ। तो एशिया ईरान है, ईरान कतर है, ईरान यूएई है, सारे ईरान मुल्क हैं। ईरान को मालूम है उसके क्या इंटरेस्ट है रीजन में। मैं अब आपको अपने इंटरेस्ट बताता हूँ। इंडिया इज वेरी कीन कि एक स्टेबल अफगानिस्तान, एक प्रॉस्परस अफगानिस्तान इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इंडिया उसके साथ ट्रेड करना चाहेगा, इंडिया उसके साथ गैस का काम करना चाहेगा, इंडिया उसके लिए एक एग्जिट रूट देना चाहेगा जहां वो ट्रेड में प्रॉस्पर हो। बिकॉज इंडिया की पॉलिसी ये रही है, चाहे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि अगर किसी कंट्री को आप ट्रेड में, डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में बढ़ावा देते हैं तो वो बाकी चीजों से हट जाता है, टेररिज्म। और इसी का एक बड़ा रीजन होता था कि इंडिया ने पाकिस्तान को भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। द सेम थिंग वी वांट टू डू विद अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान जितना ज्यादा टेररिज्म में लिप्त होता है, मुझे हमेशा ये लगेगा कि उसको पाकिस्तान इस्तेमाल कर लेगा। और जब मैं फौज में 90s में था तो मुझे आपके थ्रू जो अफगानी टेररिस्ट हमने पकड़े भी थे, उन सबका यूनानिमस एक बॉटम लाइन निकल कर ये आती थी कि मैं वहां से गया था पाकिस्तान में फला फला जगह गया और वहां से फिर मुझे यहां भेजा। हमारे कल लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट हैं, मैं मान रहा हूं ना, अफगानिस्तान इज अ ट्रेनिंग हब ऑफ टेररिज्म, मैंने कभी मना नहीं किया आपको इस बात पर, लेकिन वी वुड लाइक टू गार्ड अगेंस्ट इट। एंड ये अगर तालिबान वो डेविल है जैसा आप बता रहे हैं, तो वी वुड लाइक टू एंगेज दैट डेविल कि वी सेफ गार्ड आवरसेल्फ, वी डोंट वांट। एंड अबव ऑल हम इस समय आप प्रॉब्लम अफगानिस्तान ये के नहीं। साथ एक ट्रेड रूट पर, एक डेवलपमेंट रूट के ऊपर चल पड़े। कल साहब ये आपका ख्वाब है कि आप ईरान और अफगानिस्तान के साथ कारोबार कर सकते हैं। ये मैं आपको देखिए, आई एम सेइंग वेरी लाउडली, ना आप अफगानिस्तान के साथ कारोबार कर सकते हैं, ना ईरान के साथ। ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। आपने अभी जो चाबहार पोर्ट के ऊपर आपने इस दफा जो अपने बजट में 1 रुपया नहीं रखा, क्यों? कि अमेरिकन ने वार्न कर दिया, खबरदार वहां पे जाके आपने कोई पैसा लगाया वरना आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो सारी इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस सारे वो मतलब खत्म, वो स्ट्राइक कर देंगे वो अमेरिकन। तो आपका कोई कारोबारी बंदा अफोर्ड नहीं करेगा। तो ईरान को तो आपने छुट्टी करा दी है, सीधी सी बात है। ईरान को आपने छुट्टी करा दी है। तालिबान को अभी इस्तेमाल कर रहे थे आप लोग चाबहार के लिए कि हम ये चाबहार बना रहे हैं, तुम कराची को छोड़ो, तुम मेरे भैया तालिबान भैया, तुम आओ कराची, तुम आओ चाबहार आओ, हम तुम्हें यहाँ पे दुनिया में एक्सेस देंगे, बहुत कुछ देंगे। और अमेरिकन को आप बैक ट्रैक पे ये कह रहे थे कि जनाब फिक्र ना करो, ये हम ईरान के साथ बड़े तरीके से मैनेज कर रहे हैं, इसको हम अपने पट्टू डाल रहे हैं। कल साहब वो फिर मैं पंजाबी में शुरू हो जाऊंगा, वो सारा प्रोजेक्ट खराब हो गया। कल साहब अब इसको छोड़ें। मोदी साहब हमारे हमारे अपने प्यारे मोदी साहब इसराइल जा रहे हैं, ठीक है? वहां भी क्या करने जा रहे हैं? दुनिया मुझे एक समझ नहीं आती यार। कल साहब एक बात तो बता दे प्लीज, फॉर गॉड सेक। दुनिया का कोई मुल्क का वजीर आजम सदर जो है वो इसराइल नहीं जा रहा आजकल, पिछले 4 साल से, स्वाय अमेरिका के। आप ये अमेरिकन को बताने जा रहे हैं कि हम इसराइल के बड़े हमायती हैं या हम इसराइल के बड़े पार्टनर हैं, हम इसराइल के बड़े चहेते हैं। ये अमेरिका, क्योंकि मुझे किसी बंदे, मेरी असेसमेंट है कि क्योंकि इंडिया अमेरिका के अंदर एक सपोर्ट जो है वो लूज कर चुका है फॉर वन रीजन और दी अदर, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो हालात खराब हुए हैं, तो इट्स नेसेसरी टू गो टू इजराइल टू कन्विंस द इजराइल लॉबी इन वॉशिंगटन दैट वी आर स्टिल ओल्ड फ्रेंड ऑफ इजराइल। हम इसराइल के ओल्ड फ्रेंड हैं, तो एटलीस्ट अमेरिका के अंदर वो जो लॉबी है उसको हम जो है वो अपने साथ रख सकें। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट कांसेप्ट? आपका असेसमेंट लॉजिकली बड़ा अच्छा दिख रहा है कि इंडिया का इंटरेस्ट हो सकता है। इंडिया ने 70 साल में जब पहली बार मोदी साहब ने विजिट करी थी तो एक तरीके का रिकॉर्ड बनाया जो कि बड़े स्ट्रैटेजिकली कन्वे कर रहा था दुनिया को कि हम अपने हिसाब से अपने नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड करेंगे, और अगर उस नेशनल इंटरेस्ट में इजराइल फिट होता है तो हम उसे अच्छे से फिट करना चाहेंगे। क्योंकि ऐसा आपने भी कहा कि हमारे इजराइल के साथ कभी खराब रिलेशन तो थे ही नहीं, तो why should we get dictated by whether Trump or by aspirations of कमर चीमा कि आप क्यों जा रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे नेशनल इंटरेस्ट वहां पर है। मैं अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें, मैं जितना ज्यादा मैं इजराइल के पास जाता हूं उतना पाकिस्तान में खलबली क्यों मचनी चाहिए।
Is it anti-Pakistan that I am visiting? I don't think. मेरे इंटरेस्ट क्या है, मैं आपको छोटी सी चीज में दिखा देता हूं. मैं वहां ढूंढ रहा हूं क्योंकि मेरी साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर और साइबर रिलेटेड जो प्रगति है वो मैं उसके साथ शेयर कर कर अपने एडवांटेज में ले सकता हूं. मैं एआई और डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करना चाहता हूं जिससे कि मेरा जो बड़ा बॉर्डर है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसको मैं सर्विलेंस में रख पाऊं, इंटेलिजेंस गैदरिंग में रख पाऊं, उसके गैजेटरी से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल जंप में ले पाऊं. ये मैं उनसे ले सकता हूं क्योंकि ये वो कंट्री है जो 5 देशों के साथ लड़ रही है और उसके बावजूद सरवाइव कर पा रही है, चाहे वो टेररिज्म की बात कर लीजिए. वाटर मैनेजमेंट जो उनके वहां का है, मुझे आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दैट वाटर मैनेजमेंट. मेरे लिए वो जो एग्रीकल्चर इनोवेशन करते हैं, कम लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, फूड सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं, मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर है जहां मैं लर्निंग कर सकता हूं. मेरे लिए जो टेक्निकल पार्टनरशिप है, सिर्फ टेक्निकल नो हाउ या ट्रांसफर की बात नहीं है, पार्टनरशिप जैसे हमने रशिया के साथ मिलकर काफी चीजों में प्रोडक्शन में काम किया है. आपको एक बड़ा अच्छा सा टेक्नोलॉजी का वो देता हूं. एल्बिट कंपनी है इजराइल की, जो मोरक्को में उनका ऑफिस है, और अभी हमने रिसेंटली 18 या 19 तारीख को उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि हम अपने टैंक्स के अंदर क्या मॉडिफिकेशंस मोरक्कोन बेस्ड एल्बिट कंपनी से करते हैं. और वो एल्बिट कंपनी पेरेंट हेडक्वार्टर इज एक्चुअली इजराइल. आई हैव वर्कड विद एल्बिट, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं. मेरे लिए बहुत जरूरी है डिफेंस में कि मैं नरेटिव्स के ऊपर ना जाऊं, मैं स्पीचेस के ऊपर ना जाऊं, मैं प्रिसीजन टेक्नोलॉजी को हासिल करूं कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स में कर पाऊं. मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मोबिलिटी, एयर डिफेंस एंड वेपन सिस्टम्स, जो चीजें मैं उनसे सीख सकता हूं वो सीखूं. यूएवीज और जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो टेक्नोलॉजी मेरे यहाँ ट्रांसफर हो पाए, मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊं. क्योंकि मुझे वो यूएस नहीं कर रहा है. आप जो यूएस का पॉइंट देख रहे थे, अगर वो नहीं कर रहा, आई हैव टू लुक फॉर इट. इजराइल से मैं बहुत बड़ी सीख लेता हूं कि एक इजराइल वो कंट्री है जो इतना ज्यादा टेररिज्म से सफर होकर अपने आप को काउंटर टेररिज्म ड्रिल में डालकर सेफ कर पा रहा है. मुझे उससे सीखना है काफी कुछ. अर्बन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझे सीखना है. मुझे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करी जा सकती है, उसमें मैं उनसे सीख सकता हूं. बैटल टेस्टेड वेपन सिस्टम्स को, जो आपके पास तो चाइनीज जो आते हैं वो वाले, वो मेरे ख्याल सेमिनार में जो दिखाए जाते हैं वो वाले वेपन सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारा विश्वास नहीं है. वी वांट बैटल टेस्टेड, एंड इजराइल के पास वो सिस्टम्स हैं जो उसने रोजाना अपनी बैटल में टेस्ट करे हुए हैं. मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं मिलिट्री की रियलिज्म को जीऊं, ना के थियोरेटिकल चीजों पर जाऊं कि रिलेशन. मैं आपको पूरी दुनिया को यह भी दिखा रहा हूं कि मैं पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज और सपोर्ट करने के बावजूद एक रिलेशन उस इजराइल के साथ रख सकता हूं, बिकॉज दीज आर टू इंडिपेंडेंट इश्यूज. इस वजह से मेरा प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है. एंड सबसे बड़ी बात जो आपने कही, मेरी मर्जी. आजकल इंडिया इसी के भी नरेटिव्स के हिसाब से नहीं चलता है. वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन एज पर आवर नेशनल इंटरेस्ट. एंड आपने बोला कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है. वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग. आप और मैं 10वीं बार बोल चुके हैं कि डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता है. आपसे अच्छा कौन जानता है. 40 साल अमेरिका ने आपको पाला पोसा, 5 साल के लिए पिछले टाइम ट्रंप ने आपको किक मार दी, उसके बाद आज वो आपके साथ फिर खड़ा है क्योंकि उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जैसा आप बता रहे थे. जहां के अफगानिस्तान में पहले थे 40 साल, ठीक है भाई, बढ़िया, अच्छी बात है. जब उसको लगा कि यहाँ तो काम बना नहीं, आजकल वो फिर से आपके पास ढूंढ रहा है क्योंकि उसे बगराम चाहिए, उसे ईरान के लिए एंट्री चाहिए. उसके अपने इंटरेस्ट है. मुझे अच्छे लगने और बुरे की बात नहीं है. ये पाकिस्तान और यूएस के बीच की बात है. और इसी तरह मैं आपको पूछ रहा हूं, हाउ कैन माय रिलेशन विद इजराइल बी एंटी पाकिस्तान, नंबर 1, एंटी यूएस. मैं नहीं ढूंढ रहा. नहीं, मेरा तो सवाल ही कल साहब नहीं है आप एंटी पाकिस्तान, आप जिससे मर्जी ताल्लुक बनाए. मैं तो ये समझ रहा था कि, मैं तो ये बात कर रहा था कि दुनिया ये कह रही है, द वर्ल्ड इज टॉकिंग वेरी लाउडली ऑफ द जेनोसाइड व्हिच द इजरायली गवर्नमेंट इज डूइंग इन गाजा. और सारे, मतलब दिस इज एन ओपन ओपिनियन, इसमें कोई जेनोसाइड की बात है. लेकिन
ओनली इंडिया इज विजिटिंग. सो इन अदर वर्ड्स, इंडिया इज बेसिकली लेजिटिमाइज कर रहा है कि जो ये कर रहा था हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इसने गजा में क्या किया है. एक तो ये चीज है. दूसरा, ये जो आपने टेक्नोलॉजी और बाकी बहुत सारी चीजों की बात की, तीसरा ये चीज है. जो तीसरा, अमेरिका, जारी बात है, वहां पे जो पब्लिक ओपिनियन है, जो इजरायली लॉबी बड़ी तगड़ी है, उसको विन करना जो है वो ओपिनियन है, क्योंकि 2017 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं अपने सेकंड टर्म में, वो आई थिंक वो नहीं गए थे. दूसरी बात इसमें ये भी है कि जारी बात है आपके यूएई से अच्छे ताल्लुक हैं, तो इंडिया इजराइल यूएई एक नया कनेक्शन है, I2U2 एक फ्रेमवर्क भी बना था. लेकिन कल साहब आप एक थोड़ा सा डिफरेंट बात करते हैं. आपको नहीं लगता कि आपका जो इजराइल से ज्यादा जो कुर्बत थी, इसने आपको बेसिकली कतर और ईरान से दूर कर दिया? मिसाल के तौर पे, ईरान ने आपको वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी दी, लेकिन जंग के बाद जो इजराइल ईरान की जंग हुई उसके बाद उन्होंने खत्म कर दी, बिकॉज उनको ये पता चला कि द इंडियंस वर यूजिंग इट, और उनको यूज किया गया, या कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब दे वर प्लेइंग फॉर सम होस्टाइल एजेंसीज, एंड आई थिंक उनके लिए इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर था वहां पे. कतर में आपको पता है 9 बंदे वो जो सर्वेलेंस में पकड़े गए इंडियन नेवी के, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाके पर्सनल उनको रिहा करवाया. तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज है, अब इजराइल, यूएई, अमेरिका, ये एक ग्रुप से के तो करीब हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप के आप जो है वो दूर हो गए. इवन कतर डजंट रिकॉग्नाइज थिंग्स दैट वे. और ईरान से तो चलो आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं काम बना आपका. तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये जो इजराइल के साथ बहुत ज्यादा कुर्बत है, डू यू थिंक एट सम पॉइंट मिडल ईस्ट में आपके लिए ये प्रॉब्लम बनेगा? लुकिंग एट फॉर एग्जांपल, अगले दिन जो अमेरिका के एम्बेसडर ने एक इंटरव्यू दिया उसको, कार्ल टकरसन को, उसने कहा कि इजराइल का हक है कि वो और भी मिडल ईस्ट की जो टेरिटरीज हैं वो अपने साथ ले ले. तो जिसपे वो मतलब ये जो वो मतलब एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ पार्टनर ऑफ इजराइल ना. तो आपकी मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है. द मोर पेनिट्रेशन यू हैव इन मिडिल ईस्ट, आपको उतना ज्यादा उस अंदाज से देखा जाएगा कि ये इजराइल के बहुत करीब है. डू यू थिंक, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कांसेप्ट? ये जो मैंने एक जस्ट एक सिनेरियो बढ़िया क्रिएट किया. बात. आपने आपने काफी सारे पॉइंट्स रेज किए हैं, और एक एक पॉइंट को अगर आप खुद, आई विल मेक यू द जज एंड यू डिसाइड. ये जो गाजा सिंपैथी वाला मामला है ना, इसे हमें थोड़ा सा मेच्योरली समझना पड़ेगा, और वो समझना इसलिए पड़ेगा, गाजा में किसी भी का मरना इज एब्सोल्युटली एग्जैक्टली सेम कि वो टेररिज्म वाली बात जो चल रही थी, कि अगर आपने उस 7 या 12 अक्टूबर को उस साल में जो काम आपने कांड किया, अगर आप नहीं करते तो ये सो कॉल्ड आपके शब्दों का जीनोसाइड ये कभी नहीं होता. पहली बात. दूसरी बात, ये वही वाली बात आ गई, आज आप वहां पर इस तरह की बात कर रहे हैं, और जो आप अफगानिस्तान में कर रहे हैं फिर वो कहां जाएगा? जीनोसाइड ना बोले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की किलिंग, ये तो उस किलिंग की फैमिली से पूछो ना, उसके तो फैमिली का मेंबर चला गया, उसके लिए जीनोसाइड है. ये सिर्फ नंबर गेम का मामला नहीं है. और सबसे बड़ी बात जो आप कर रहे हैं, मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, आपने कतर का एग्जाम्पल दे दिया, आपने ईरान का एग्जाम्पल दे दिया. आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, आजकल आप बोल रहे थे कि यूएस में आपकी बड़ी अच्छी चल रही है, आपके सूटकेसेस भी वहां पर जाते हैं, आपके लंच भी आपको वहां खिलाया जाता है, लेकिन आपका वीजा क्यों बंद किया था उन्होंने? These are temporary issues, these are minor issues which keep coming. आप एक बात बताइए, फिलीपींस फिलीपींस मेरे से लेता है ब्रह्मोस, आपके साथ भी तो बातचीत चल रही है एयरक्राफ्ट की. डज दैट मीन कि वो मेरे खिलाफ है या आपके फेवर में? ऐसे नहीं होगा. चीजों को आपको मैक्रो लेवल पर देखनी पड़ेगी, और उस मैक्रो लेवल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप जिसको यूएस के अंदर इजरायली लॉबी बोल रहे हैं, मैं उस लॉबी को इन्फ्लुएंस कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, ये मेरे हाथ में नहीं है. ये तो वही वाली बात है, कमाला हैरिस बनी थी वाइस प्रेसिडेंट, आपके यहाँ पर भी बड़ी ढोल पड़ गया, अब तो भैया यूएस चला गया हमारे हाथ से, क्योंकि कमाला हैरिस जो है वो इंडियन है. ऐसे नहीं होता. that girl will never do something against her own country. उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि अगर हम इजराइल के साथ हम उन चीजों की पूर्ति कर रहे हैं, उन चीजों को अचीव कर पा रहे हैं जिनको हम ढूंढ रहे हैं, हम अगर राफेल को ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने रिजेक्ट कर दिया रशिया को. रशिया के साथ हम कुछ और कर रहे हैं.
आपको भी मालूम है सुखोइस के बारे में बात चल रही है, 57 के बारे में बात चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात अगर हम करने की कोशिश करें इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप किसी को भी एनिमी नहीं बनाते हैं। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल पाकिस्तान है। पाकिस्तान के यहां पर बोला जाता है इंडिया इज अ एनिमी कंट्री। मेरे यहां पर आपकी अभी भी हाई कमीशन है, हमने उसे बंद नहीं किया है, और ना ही अपना वाला आपके यहां बंद किया है। हाई कमिश्नर बुला लिए, प्रोटेस्ट कर लिया, ये सब कर लिया, बट एक वो खिड़की खुली है। हमने बीच में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर आपका वीजा रिलेटेड प्रॉब्लम था या लोगों को वापस भेजने की बात हो रही थी, वो सारी चीजें होने के बावजूद मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज हमारे क्योंकि वो अभी भी इलाज कराने आ रहे हैं। सो इसलिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि डोंट टेक अ मायोपिक व्यू। आई एम टेलिंग यू, हमारे लिए इजराइल की इंपॉर्टेंस बिल्कुल अलग है। मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा कि इजराइल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है किसी और कंट्री से। उसके साथ मेरे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इस समय बनते हैं, चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, और कोई बात नहीं है। चलें कल साहब, आपकी बात बड़ी वजन रखती है। आप भी जारी बात है जो कर रहे हैं कि यू आर कीपिंग रिलेशंस विद डिफरेंट कंट्रीज, दैट मेक्स सेंस, बट ऑब्वियसली आई वाज कीपिंग रिलेशन विद टर्की। टर्की के भूकंप में सबसे पहली मेडिकल टीम मेरी पहुंची थी। कहने के लिए आप बोल सकते हैं टर्की और मेरी नहीं बनती है, और वो सिर्फ इसीलिए नहीं बनती है कि चलिए जी आपके यहाँ का जो सो कॉल्ड उनका सपोर्ट है वो हमें पसंद नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, क्या बड़ी बात है, बट दैट डजंट मीन दैट वी हैव बिकम एनिमी कंट्रीज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मेरे लिए क्लियर। पाकिस्तान इज नॉट अ एनिमी कंट्री, आई एम टेलिंग यू। मेरे लिए पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम कंट्री ओनली बिकॉज ऑफ टेररिज्म। मैं आई गॉट इट सर, आई गॉट इट। और जारी बात है ये एक इशू है, हमें इस पे मज़ीद बात भी करनी चाहिए। एंड वो कहते हैं ना, वी शुड कीप आवर कनेक्शंस एंड एवेन्यूज ओपन फॉर कन्वर्सेशन एंड डायलॉग। इससे बढ़िया क्या कनेक्शन हो सकता है कमर चीमा साहब, कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। मैं आपकी उर्दू शायद ना समझ पाऊं, ये मेरी खामी होगी, ये मेरी कमजोरी होगी, लेकिन हम दोनों उस लैंग्वेज पर बात कर रहे हैं जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करता है, एक एक वर्ड को जो हम आपस में बात कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज आवर बिगेस्ट ब्रिज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच खान साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया एंड हेल्पिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने प्रोग्राम में शकील किया हमें। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू खान साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।